वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के चैप्टर 13 के क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसका पहला क्वेश्चन है y varies directly with square root of x and y equal to 9 when x equal to 9। कहा जा रहा है x का स्क्वायर रूट यानी x का वर्गमूल के साथ y जो है ये वेरीज डायरेक्टली, यानी y डायरेक्ट वेरिएशन या सरल परिवर्तन में है। किसके साथ? x के स्क्वायर रूट या वर्गमूल के साथ। ओके, और जब x 9 है यानी x इक्वल टू 9 है तब y इक्वल टू 9 है, y भी तब क्या है? 9 है। ओके, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 6। तो हमें क्या करना है? हमें x का वैल्यू या x का मान मालूम करना है, ज्ञात करना है जब y इक्वल टू 6 है। ओके, अच्छा स्टूडेंट, मैंने देखा हिंदी बुक में भी कि जो वेरिएशन, इसे हम सरल परिवर्तन अब तक मैं कह रहा था, इसको सरल समानुपाती इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बात आप याद रखें कि वेरिएशन जो है इसको आप परिवर्तन भी कह सकते हैं और इसको आप समानुपाती भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। ओके, तो डायरेक्ट वेरिएशन मतलब सरल परिवर्तन या सरल समानुपाती, और इन्वर्स वेरिएशन तो उसको आप विपरीत परिवर्तन भी कह सकते हैं या व्यतिक्रम समानुपाती भी कह सकते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, कहा जा रहा है क्वेश्चन में y जो है ये x के साथ यानी x के स्क्वायर रूट या वर्गमूल के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है या सरल समानुपाती या सरल परिवर्तन में है। ठीक है, यानी क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है y जो है ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, सरल समानुपाती या सरल परिवर्तन में किसके साथ? x के वर्गमूल के साथ। ये हो गया x का वर्गमूल या स्क्वायर रूट के साथ। ओके, ये दिया हुआ है। इसके बाद यहीं से हमें फिर दो वैल्यू दिया हुआ है, एक मरतबा x और y का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो पहले तो हम ये करेंगे कि इसमें जो वेरिएशन का निशान या चिन्ह है इसको हटाएंगे। तो और हम किस तरह लिखते हैं? जिस तरह हमें पता है, इसको हटाने से कि वो एक इक्वल टू लिखते हैं और इसके साथ एक कांस्टेंट या स्थिरांक लिखते हैं। तो कांस्टेंट हम के लिए लिखते हैं, के लिख लेते हैं, और रूट x। उसी तरह से के क्या चीज़ है? वेरिएशन कांस्टेंट, परिवर्तन स्थिरांक। ओके, ये हो गया। अब कोई पहली मर्तबा क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 9। जब x इक्वल टू 9 है तब y इक्वल टू 9 है। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस जगह में, वहाँ से हमें k का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो y के जगह में हम 9 लिखेंगे, इसलिए देयरफॉर y के जगह में 9 इक्वल टू k, x के जगह में भी 9 यानी रूट 9। तो यहाँ से देखिए k का वैल्यू कितना हो रहा है? 9 इक्वल टू k, यहाँ इंटू है रूट 9 कितना होता है? रूट 9 3 होता है, हमें पता है। ठीक है ना, तो k इंटू 3। और यहाँ से अगर हम चाहे तो दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो 9 के नीचे में 3 को लेके आ जाए इक्वल टू k, क्योंकि यहाँ पर इंटू है तो इक्वल टू किधर आएगा? तो 9 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 के टेबल में काटे तो k इक्वल टू कितना आ गया? 3। इसको घुमा के लिख ले, k इक्वल टू 3। अब जो ये k का वैल्यू 3 आ गया, इसको हम क्या करेंगे? इसको दोबारा यहाँ पे हम पुट कर देंगे, इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू रूट x। यानी ये होता है क्वेश्चन में कि जो पहली मरतबा में x और y का वैल्यू दिया हुआ रहता है मान, उसको यूज़ करके यहाँ पर हमें k का वैल्यू निकालना पड़ता है और फिर k का वैल्यू को दोबारा यहाँ बैठा देने से अब जो है k जो है जिसको नहीं जानते थे वो हम जान गए। ठीक है, अब जो है खाली y और x इसमें से कोई एक दिया हुआ रहेगा और फिर हमें
दूसरा पता करना है। अब दूसरी मर्तबा में क्या है क्वेश्चन में कि x का वैल्यू निकालना है जब y इक्वल टू 6 है। नाउ अब y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 और x इक्वल टू हमें मालूम करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसलिए अब हम क्या करेंगे y इक्वल टू 6 यहाँ पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे। इसलिए इस तरफ बना लेते हैं, y के जगह में 6 लिखेंगे इक्वल टू 3√x। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू है। चाहे तो 3 को इधर लेके कैंसिल करें तो 6/3 हो जाएगा। यहाँ 3 इंटू है √x के साथ तो इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर हो जाएगा √x। 3 दूना 6 तो √x इक्वल टू 2 आ गया। इसको घुमा के लिखे √x इक्वल टू 2। और अब यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड में। ठीक है, यानी वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो इस तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, √x का स्क्वायरिंग करेंगे, इधर भी 2 का स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करने से क्या होता है, रूट हट जाता है, रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा। √x का होल स्क्वायर यानी सिर्फ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो x का वैल्यू कितना गया 4। ये हो गया आंसर। ओके, इसके बाद स्टूडेंट 4 का 2। तो ये क्वेश्चन और इसके बाद जो क्वेश्चन है इसको बनाने के लिए अब हमें एक नया कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। ठीक है, यौगिक परिवर्तन, उसको जानेंगे उसके बाद ही हम इसको बना सकते हैं। तो वो क्या चीज़ है जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन में इतना जान ले कि वहाँ पर 2 वेरिएबल की जगह अब 2 से ज़्यादा वेरिएबल आ जाता है, 2 से ज़्यादा चर राशि आ जाता है। तो क्या है देखते हैं। तो स्टूडेंट जॉइंट वेरिएशन क्या होता है, यौगिक परिवर्तन। इफ़ ए वेरिएबल इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, the first variable is said to be in joint variation with the other variables। कहा जा रहा है एक वेरिएबल या चर राशि अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल या 2 से ज़्यादा चर राशि के प्रोडक्ट यानी उनके ज़रब या उनके गुण के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में अगर हो, यानी सरल समानुपाती या सरल परिवर्तन में हो, तो फिर कहा जाएगा जो पहला वेरिएबल है, पहला चर राशि है, वो जो है बाकी 2 वेरिएबल या बाकी अन्य चर राशि के साथ जॉइंट वेरिएशन या यौगिक परिवर्तन में है, ये कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल एक मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे मान लीजिए इफ़ ये x, y और z ये 3 वेरिएबल या चर राशि है, तो ये जो पहला वेरिएबल या पहला चर राशि x है ये डायरेक्ट वेरिएशन में है सरल समानुपाती में किसके साथ, बाकी 2 जो वेरिएबल है y और z इनके प्रोडक्ट, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है इनटू या गुण है, इन दोनों के गुण के साथ ये क्या है डायरेक्ट वेरिएशन में सरल समानुपाती में। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो पहला वेरिएबल है, पहला चर राशि है, देन x इज इन जॉइंट वेरिएशन विथ किसके साथ, y और z के साथ, y एंड z। तो ये पहला वेरिएबल है, पहला चर राशि बाकी 2 चर राशि या वेरिएबल के साथ जॉइंट वेरिएशन में है, यौगिक परिवर्तन में है, ये कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हो जा रहा है, 3 चर राशि हो जा रहा है। और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम या प्रमेय का जो है हमें सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है, ये बुक में भी दिया हुआ है। क्या स्टेटमेंट है, थ्योरम ऑन जॉइंट वेरिएशन, जॉइंट वेरिएशन या यौगिक परिवर्तन का परिमेय। ठीक है, क्या है, इफ़ 3 वेरिएबल्स x, y एंड z बी सच दैट, कहा जा रहा है 3 वेरिएबल है, 3 चर राशि x, y, z वो इस तरह है, सच दैट इस तरह है कि x डायरेक्ट वेरीज विथ y, यानी x जो है y के साथ डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में है। व्हेन z इज कांस्टेंट, तो उस वक्त z जो है ये कांस्टेंट है, z क्या है स्थिरांक है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ x जो है डायरेक्ट वेरीज विथ z व्हेन y इज कांस्टेंट, और x जो है z के साथ सरल समानुपाती या डायरेक्ट
वेरिएशन में है तो उस वक्त y जो है ये कांस्टेंट है, यानी ये स्थिरांक है। ठीक है। देन x डायरेक्ट वेरीज विथ द प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड। तो x जो होगा ये वाई जेड के इनटू के साथ प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में होगा। और इस वक्त क्या होगा, व्हेन वाई एंड जेड बोथ वेरी, उस वक्त y और z ये दोनों वेरी करेंगे, ये दोनों अब जो है कांस्टेंट या स्थिरांक नहीं रहेंगी, ये दोनों वेरी करेंगे, यानी अभी इनका मान चेंज होगा। ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे दैट इज़, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करके समझाया है कि x जब y के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है, सरल समानुपाती में है, तो z कांस्टेंट है। और जब x z के साथ सरल समानुपाती में या डायरेक्ट वेरिएशन में है, उस वक्त y कांस्टेंट है, y स्थिरांक है। ठीक है। तो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं देन x इसके साथ भी डायरेक्ट वेरिएशन में, x इसके साथ भी डायरेक्ट वेरिएशन में, तो x को जो है इन दोनों के इनटू के साथ या प्रोडक्ट के साथ हम इस तरह से डायरेक्ट वेरिएशन में यानी जॉइंट वेरिएशन में या यौगिक परिवर्तन में हम लिख सकेंगे। उस वक्त क्या होगा, ये y और z ये बहुत वेरी, ये दोनों जो है अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्थिरांक नहीं रहेगा, बल्कि ये दोनों वेरी करेगा। वेरी करेगा मतलब इनका मान अब ये वेरिएबल बन गया, ये भी अब क्या बन गया, चर राशि बन गया। ओके। तो ये थ्योरम ऑन जॉइंट वेरिएशन का स्टेटमेंट है, इसको हम यूज़ करेंगे बार बार। x इसके साथ डायरेक्ट वेरिएशन, x इसके साथ डायरेक्ट वेरिएशन, तो हम x किसके साथ डायरेक्ट वेरिएशन होगा, इन दोनों के इनटू के साथ, बस आपको इतना याद रखना है। और उस वक्त y और z जो है ये दोनों क्या होगा, बहुत वेरी करेंगे, ये दोनों वेरिएबल हो जाएगा, चर राशि होगा। इतना आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ओके। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले करके रख सकते। अब जो है हम 4 का 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट 4 का 2 क्या कहा जा रहा है, x वेरीज डायरेक्टली विथ y। x जो है y के साथ क्या है, डायरेक्ट वेरीजली यानी डायरेक्ट वेरिएशन में, सरल परिवर्तन या सरल समानुपाती में है x y के साथ। एंड इन्वर्सली विथ z, मतलब ये कि यही वाला x ये z के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, विपरीत परिवर्तन या वेतुक्रम समानुपाती में है। ओके। तो x इसके साथ डायरेक्ट वेरिएशन में और इसके साथ इन्वर्स वेरिएशन में है। आगे है व्हेन y इक्वल टू 4 तो z इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू 3, यानी जब y 4 और z 5 है तब x कितना है, तब x 3 है। तो ये तीनों वेरिएबल का पहली मर्तबा में मान या दिया हुआ है वैल्यू। अगेन इफ़ y इक्वल टू 16 z इक्वल टू 30, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x। फिर कहा जा रहा है अगेन, फिर जब y 16 और z 30 है तो फिर वहाँ x का वैल्यू कितना होगा। तो इसको हमें जॉइंट वेरिएशन या यौगिक परिवर्तन से बनाना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ड में लिखा हुआ है उसको तो पहले आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x y के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है, सरल समानुपाती में है, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x डायरेक्ट वेरिएशन किसके साथ, y के साथ है, तो इस तरह लिखा जाता है डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में। फिर कहा गया वहीं x जो है z के साथ इन्वर्स वेरिएशन में है, यानी वेतुक्रम समानुपाती या विपरीत परिवर्तन में है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, x वेरिएस 1 बटा दे के लिखते हैं, 1 बटा z के साथ इन्वर्स में तो 1/z लिखना पड़ेगा, 1/z। ठीक है। तो यहाँ पे से आप ये समझ ही सकते हैं कि जब x इसके साथ डायरेक्ट वेरिएशन है तब z कांस्टेंट होगा, और जब x z के साथ इन्वर्स वेरिएशन में है तो फिर यहाँ पे y कांस्टेंट होगा। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि अभी मैंने थ्योरम प्रमेय में बताया था। ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट जॉइंट वेरिएशन का थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट वेरिएशन जॉइंट वेरिएशन या यौगिक परिवर्तन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, इसलिए हम क्या लिख सकेंगे, x डायरेक्ट वेरीज किसके साथ होगा, इन दोनों के इनटू के साथ, इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ। ठीक है। तो y इंटू 1/z, ये जगह किसके ज़रिए से हम लिख सकते हैं, बाई जॉइंट वेरिएशन, जॉइंट वेरिएशन यौगिक परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, इस तरह लिख सकेंगे। तो यहाँ पे y 1 से इंटू हो जाएगा तो ऊपर में जो आएगा y/z। ठीक है, उसको लिख लेंगे। यहाँ से हम इसको वेरिएशन को हटाते हैं, वेरिएशन का निशान को, चिन्ह को, तो और क्या लिखेंगे, x इक्वल टू
इक्वल टू जगह यहाँ पे के हो जाएगा कांस्टेंट और ये हो जाएगा वाई, इधर इंटू जगह वाई बटा जेड। के क्या जी है वेरिएशन कांस्टेंट है, वेरिएशन कांस्टेंट, परिवर्तन स्थिरांक। ओके, अब पहली मर्तबा में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है? पहली मर्तबा में वैल्यू दिया हुआ है y का वैल्यू दिया हुआ है 9, सॉरी y का वैल्यू दिया हुआ है 4 और z का वैल्यू दिया हुआ है 5, देन x इक्वल टू 3। ये पहली मर्तबा में वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो ये तीनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे इस जगह में, तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए ये सीन से लिख ले चूँकि, इसलिए x के जगह में हम लिखेंगे 3 इक्वल टू k इंटू वाई के जगह में 4 बाय जेड के जगह में 5। ओके, यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा और 5 यहाँ पे इधर जाएगा तो 5 3 से इंटू हो जाएगा, यहाँ नीचे में इधर इंटू जाएगा 3 से 5 दिया 15 और यहाँ 4k से इंटू हो जाएगा 4k और k कैसे निकलेगा? यहाँ 4 इंटू है तो इक्वल टू इधर आएगा तो 4 इधर डिवाइड हो जाएगा 15/4 इक्वल टू k। तो ये k का वैल्यू हो गया। ओके, इसको घुमा के भी लिख सकते हैं। तो ये जो k का वैल्यू आया हमें पता है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पुट कर देंगे इस जगह में। इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, k के जगह में 15/4 इंटू y/z। ये हो गया हमारा जो रिलेशन है, जो संबंध है। अब दोबारा जब हम बनाएंगे यहाँ पे बना लेते हैं। दोबारा क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है? नाउ y इक्वल टू दिया हुआ है 16, z इक्वल टू दिया हुआ है 30 और x इक्वल टू हमें निकालना है। तो ये दोनों वैल्यू y और z का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और वहाँ से फिर हमें x का वैल्यू मिलेगा। इसलिए x इक्वल टू कितना होगा, 15/4 यहाँ पे इंटू है, इंटू y के जगह में 16 बटा z के जगह में 30, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। 4 चौके 16, 15 दूना 30, 2 दूना 4, तो कितना आ गया, सिर्फ 2 बचा, इसलिए x इक्वल टू 2। ये हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इजी तरीका है। इस तरह से पहली मर्तबा में जो y z और x का वैल्यू उसको यूज़ करके k का वैल्यू निकलता है, उस k का वैल्यू को पुट कर देंगे, फिर दोबारा 2 वैल्यू दिया हुआ रहेगा और तीसरा निकालना पड़ता है, तो फिर उसको पुट करके निकालना पड़ता है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। क्या है, x वेरीज डायरेक्टली विथ y, बिल्कुल सेम इसी तरह है, एंड इन्वर्सली विथ z, और z के साथ जो है इन्वर्स वेरिएशन या व्यतुक्रम समानुपाती में है, और डायरेक्ट वेरिएशन किसके साथ है, x y के साथ। फिर यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ तीनों वैल्यू, व्हेन y इक्वल टू 5 है, z इक्वल टू 9 है, देन x इक्वल टू 1/6 है। ठीक है, ये तीनों वैल्यू यूज़ करेंगे हम, तो k का वैल्यू निकलेगा। लेट अस फाइंड द रिलेशन एमंग 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा से बढ़ा हुआ है कि x y और z में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ये जो रिलेशन होता है ये क्या होता है, जब हम k का वैल्यू पुट कर देते हैं तो जो इक्वेशन आता है, जो भी एक आता है, उसको बोलते हैं वो, उसी को कहा जाता है रिलेशन। ठीक है, संबंध, वो एक आंसर होगा। उसके साथ साथ इफ़ y इक्वल टू 6 है और z इक्वल टू 1/5 है, तो फिर वहाँ से हमें लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x, वहाँ से हमें x का वैल्यू मालूम करना है, ज्ञात करना है। ओके, तो स्टूडेंट इसको भी बिल्कुल हम उसी तरह बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। x डायरेक्टली वेरीज विथ y, x जो है y के साथ डायरेक्ट वेरिएशन है, सरल समानुपाती में है, एंड x इन्वर्सली वेरीज विथ z, और x जो है z के साथ इन्वर्स वेरिएशन या व्यतुक्रम समानुपाती में है। इसलिए x हम लिख सकते कि इन दोनों का जॉइंट वेरिएशन के साथ, यानी इन दोनों को इंटू कर देंगे, y इंटू 1/z। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हटाएंगे तो इक्वल टू k और y इधर इंटू होगा y/z। ओके, अब हम यहाँ पे लिख ले के क्या चीज़ है, ये जॉइंट वेरिएशन से हम लिख सकते हैं बाय जॉइंट वेरिएशन यौगिक परिवर्तन के द्वारा या जरिया। के क्या है, वेरिएशन कांस्टेंट है, ये सब लिखना है। ओके, एग्ज़ाम में ये सब बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं करना है। अगर अच्छी तरह से मैथ बनाना, पूरा मार्क्स पाना है तो ये सब देना है। ओके।
इसके बाद हम वैल्यू लिखे, जो पहली मर्तबा में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। पहली मर्तबा में दिया हुआ है व्हेन y इक्वल टू 5, z इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू 1/6। ये तीनों वैल्यू में आप पुट करके k का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए x के जगह में हो जाएगा 1/6 इक्वल टू k इंटू वाई के जगह में हो जाएगा 5 बाई जेड की जगह में हो जाएगा 9। ये कितना हो जाएगा देखें, 9 इधर इंटू हो जाएगा इस तरफ ऊपर में, तो ये हो जाएगा 9/6 इक्वल टू ये हो जाएगा 5k। k और 5 इंटू हो जाएगा आपस में 5k। फिर ये k निकालेंगे तो ये 5 इस तरफ नीचे आ जाएगा, यहाँ चाहे तो हम काट सकते हैं। 3 तिया 9, 3 दूना 6। ये 5 जो इधर इंटू इधर आएगा डिवाइड होगा तो ये 5 नीचे 2 के साथ इंटू हो जाएगा, तो 3/5 दूना 10। ये हो जाएगा k का वैल्यू। ओके, 3/10 इधर से, तो ये k का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसीलिए x इक्वल टू कितना होगा, k के जगह में होगा 3/10 इंटू y/z। इसके बाद दूसरा वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, नाउ दूसरे मर्तबा में दिया हुआ है y इक्वल टू 6, z इक्वल टू 1/5 और x इक्वल टू निकालना है हमें, क्वेश्चन मार्क। वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3/10। अच्छा, ये हो जाएगा रिलेशन। जो रिलेशन के बारे में कहा गया था कि x, y और z में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, तो ये x इक्वल टू हमने इस तरह एक इक्वेशन लिखा, इसमें x, y और z है और साथ में कोई नंबर भी है। ये तीनों आपस में एक रिलेशन, एक इक्वल टू के साथ है, इसी को कहा जाता है रिलेशन या संबंध। ठीक है, तो ये एक आंसर हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/10 इंटू वाई के जगह में हो जाएगा 6 बाई नीचे जेड के जगह में होगा 1/5, तो यहाँ 6 के नीचे 1/5। इसको बनाने में थोड़ा समझ में आना चाहिए किस तरह से। ये हो जाएगा 3/10 इंटू ये 6 तो उसी तरह था 6, ठीक है, और नीचे में बटा 1/5 है तो ये पलट जाता है, इंटू देंगे और ये पलट जाएगा, तो 1/5 है तो ये 5/1 हो जाएगा। ओके, ये तरीका आप काटें, 5 दूना 10, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 3 3 जा 9 बाई 1 हो जाएगा मतलब 9, तो x का वैल्यू कितना जाएगा 9। ये हो गया आंसर। ओके, दो आंसर, एक ये। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।